ड्यूरिंग आप क्या लें रशिया की जो प्रेजेंस थी अफगान में, उसके एवज जो है हमें दिया गया या एक चशमपोशी की गई। इंडिया ने अपनी इकॉनमी को, अपने लोगों को, अपनी चीज़ों को, हर चीज़ को उसने प्रमोट किया, उनको आगे लेके जा रहा है। तो इन फ्यूचर में इंडिया को तो सिर्फ एशिया की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री देख रहा हूँ। आउटस्टैंडिंग गवर्नमेंट है जी, 8 साल का टेन्योर, इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स। मैं मोदी की इज्जत, मोदी जी कहूँगा मैं कि मोदी जी की इज्जत मैं इसलिए करता हूँ कि वो बीइंग अ ह्यूमन एक ज़बरदस्त लीडर है। गुर्बत कहाँ पे चाहते हो? इधर गुरबत भाईजान पहले हम उनसे बेहतर थे ऐसा लगता है मुझे, लेकिन मैंने इन भाई साहब से बड़ी बातें की, उसके बाद मैंने रिसर्च किया कि नहीं भाई, गुरबत उधर नहीं है, असल में इधर है। इंडिया जितना भी असलाहा बनाए, इंशाल्लाह हमारे पास ईमान है, कलमा है, इंशाल्लाह हमारे अंदर जहाद का जज्बा है। हम जहाद के जज्बे से, ईमान के जज्बे से, हिंदू से इंशाल्लाह अपने दुश्मन से लड़ेंगे। इधर गया सिक्योरिटी ब्रीच, अब कहाँ गया ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, अब क्या फायदा इस मामले पर जो कोई इजलास। गाड़ियाँ हमारे पास इंपोर्ट हो रही हैं। हाँ, इंडिया मेड इन इंडिया खुद बना रहा है अब। हाँ ठीक है, सही कह रहे हैं। अभी उन्होंने सोलर सिस्टम बनाया, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। हाय दोस्तों, आपका स्वागत है केस न्यूज चैनल में। दोस्तों, भारत अभी भी दुनिया के सबसे बड़ा वेपन इंपोर्टर कंट्री है दोस्तों, लेकिन अब भारत धीरे धीरे इंपोर्ट को कम करते जा रहा है और एक्सपोर्ट को बढ़ाते जा रहा है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया का बुरा हाल है। दोस्तों, भारत अलग अलग सेक्टर में आत्मनिर्भरता हासिल करने की तेजी से ओर बढ़ रहा है और निरंतर रिकॉर्ड इस बात का उदाहरण है। इसी कड़ी में भारत वित्त वर्ष 2022-23 में डिफेंस एक्सपोर्ट में अहम उपलब्धि हासिल की है। वित्त वर्ष 2022-23 की रक्षा निर्यात 16,000 करोड़ रुपए की हुई है, जो अब तक का उच्चतम स्तर पहुंच गया है, जो 2016-17 की तुलना में लगभग 10 गुना ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। इतना ही नहीं, भारत आज 85 देशों से ज्यादा देशों को निर्यात कर रहा है। दोस्तों, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाला वेपन भारत का ब्रह्मोस मिसाइल है और इसके अलावा भारत बहुत सारे वेपन को इंपोर्ट करता है। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या रिएक्शन है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। बात करूँ मुल्क पाकिस्तान की, तो मुल्क पाकिस्तान के बारे में आप जरा बताइएगा कि क्या सिनेरियोज है, क्या हालात चल रहे हैं। उसके बाद मैं आपको मेन टॉपिक बताऊंगा। क्या टॉपिक है मेरा बात करने का? हालात सर जी, महंगाई बेतहाशा है, पेट्रोलियम मसलूबात बहुत महंगी हैं, अशिया खुरनोश इंसान की पहुंच में नहीं आ रही, अद्वियात इतनी महंगी हो गई हैं कि जो गोली 33 रुपये की थी वो आज 110 रुपये की है। तो सातों सैलरियाँ वही हैं, इनकमें वही हैं, कारोबारी हालात मज़ीद डाउन हो गए हैं। ये पाकिस्तान का सिनेरियो बनता जा रहा है और लोगों को महंगाई से निकालने के लिए, तरक्की की तरफ लेके मुल्क को जाने की बजाय ये अपनी ज़ाती दुश्मनियाँ निकाल रहे हैं। कभी इमरान खान जो भी बरसर इक़्तिदार आता है कहता है पहले वाला ये काम डाल गया। मतलब के हालात सही नहीं जा रहे। मैं बात करने का पर्पस ये है कि डिफेंस के ऊपर बात करूंगा। इंडिया के डिफेंस सिस्टम के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। शायद आपको बात अच्छी लगे ना लगे, मेरा मकसद है तरक्की के बारे में बताना, दूसरे मुल्कों की भी। सर, डिफेंस के अगर उनके 9 साल, पिछले 9 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिया, उनकी 23% ज़्यादा उन्होंने डिफेंस के सामान बाहर के मुल्कों को बेचा, सेल किया, एक्सपोर्ट किया। क्या कहना चाहेंगे हमारे मुल्क के इधर डिफेंस की अगर बात की जाए, हमारे मुल्क के अगर हथियारों की बात की जाए, सर हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, हम कोई चीज़ एक्सपोर्ट नहीं करते। क्या वजूहत है कि हम इंडिया से बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हर मामले के अंदर? अगर आप तरक्की में देखो, अगर आप एजुकेशन में देखो, अगर आप डेवलपमेंट में देखो, हर चीज़ से हम पीछे हैं। हम आगे कैसे जा सकते हैं, अपने मुल्क को तरक्की की तरफ कैसे लेके जा सकते हैं? बिल्कुल, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। वाकई इंडिया की जो आप दोस्त हैं वो हमसे ज़्यादा है, इंडिया की एयर बेस सबसे ज़्यादा अच्छी है। ऐसी ग्रोथ की है, मैं ये समझता हूँ कि उनकी, देखें पाकिस्तान भी हमारा मुल्क है, हमने उसको लेके आगे जाना है, हमने सोचना है। लेकिन इंडिया की जो मेन रीज़न है ना उसकी आगे जाने की, वो ये है कि उन्होंने जब से मेड इन इंडिया बनाना स्टार्ट किया ना, तब से वो आगे निकलना स्टार्ट हुए। मेन चीज़ यही है। देखें, हमने कोई चीज़ बनानी होती है, जैसे हमारा JF-17 थंडर है, उसका जो इंजन है वो रशिया से आता है, उस मैनुफैक्चर रशिया से हो रहा है। अगर हमने कोई भी चीज़, अब आप उसकी बात करें, उन्होंने ऑटो जो मोबाइल कंपनी है बीट किया, चाइना को बीट किया, वो जापान को बीट किया, तीसरे नंबर पर आ गए। मेन मैं आपको बताऊं, अगर उनका जो मेन चीज़ तो रीज़न यही है कि उन्होंने मेड इन जो इंडिया बना रहे हैं वो है। ऊपर से उनका मेन मसला ये है कि वो जो है ना, उनकी स्टेबिलिटी है, वो अपनी आवाम का सोचते हैं। ये चीज़ है, जब भी उन्होंने कोई चीज़ बनानी होती है ना, तो उनके जितने इन्वेस्टर हैं ना, वो उनका साथ देते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि हमने सिर्फ जो हमारी गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेगी तो हम कुछ करेंगे। आम पब्लिक स्टूडेंट भी ये सोचते हैं कि यार हमने इस पर काम करना है। आपको पता है कि इंडिया ना सिर्फ अपने वेपन्स खुद बनाने में खुद कफील है,
अपने वेपन्स खुद बनाने की ना सिर्फ महारत रखता है Export बल्कि भी कर रहा है। एक्सपोर्ट भी करता है बहुत बड़ी तादाद में। बिल्कुल, वो एक्सपोर्ट भी कर रहा है। रिसेंट देखा जाए तो उन्होंने पहले तो हम ये सुनते थे कि वो जो है वो रशिया से वेपन खरीदता है, लेकिन अभी सुनने में मैंने एक शायद न्यूज़ पढ़ी थी, वो फेक भी हो सकती है मुझे नहीं पता, लेकिन वो न्यूज़ थी कि वो रशिया को अपने वेपन्स दे रहा है, यूक्रेन तक को अपने वेपन्स दे रहा है। चाइना उनसे जो मेडिसिन की आप बात करें, कोरोना के अंदर चाइना उनसे, हालांकि हम कहते थे कि चाइना दुनिया की नंबर 1, लेकिन फार्मास्यूटिकल में इंडिया उनको दूसरे नंबर पे आ गया। वो चाइना को कोरोना की वैक्सीन जो दे रही है। क्या वजह है कि इंडिया, मेड इन इंडिया को इतना प्रमोट करते करते कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन हम मेड इन पाकिस्तान पर ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे। प्रमोट करना या उसको अगले लेवल पर ले जाना तो बड़े दूर की बात है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये ना जब से बीजेपी आया था ना, तो हम लोग समझते थे कि बीजेपी है ना वो जो है ना वो इंडिया को गिरा देगी, लेकिन जो मोदी था ना वो हिंदुत्व एक आइडियोलॉजी थी, उसका मानने वाला फॉलोअर था, जो कि मेन स्ट्रीम हिंदुइज्म से बिल्कुल डिफरेंट थी। तो उसने सिर्फ उस टाइम उसने फिर इंडिया का सोचा, क्योंकि आप देखें उसके मतलब जो है वो ना तो उसकी जो है वो उसकी औलाद है, तो वो मेन चीज़ जो है ना वो अपनी ना तो उसने पैसा जोड़ना शुरू किया, जैसे हमारे सियासतदान करते हैं, कोई भी वो पैसा उठा कर, या उनका ये फोकस होता है कि हमने पैसा उठा कर बाहर जाना। बीजेपी ने ये किया था अमित शाह ने, क्योंकि इसके अंदर 2 तरह के लोग थे ना, एल के अडवाणी था और वाजपेयी था, वो थे थोड़े से पाकिस्तान के साथ भी थे, लेकिन जब से मोदी आया था ना, ये पाकिस्तान के, मैं ये हम लोग ये कहते हैं कि ये बीजेपी है जो पाकिस्तान के खिलाफ है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये पाकिस्तान, हाँ वो हिंदुत्व मतलब आइडियोलॉजी का जरूर मानने वाला है, लेकिन वो अभी भी है ना, उन्होंने उन्होंने फोकस ये किया था मोदी ने कि हम मेड इन इंडिया बनाएंगे, क्योंकि जब तक वो इम्पोर्ट कर रहे थे ना तब तक उनकी कामयाबी के राज थे। जब उन्होंने मेड इन इंडिया बनाना शुरू किया ना, मेन का यही रीज़न हुआ कि बीजेपी ने सिर्फ फोकस ये किया, उन्होंने इंडस्ट्रियाँ लगा कर उन्होंने काम इंडिया के अंदर शुरू करना चाहिए और उन्होंने लेबल मेड इन इंडिया का किया। ये उनकी सबसे बड़ी कामयाबी का जरिया है। जाहिर है जब आप अपने मुल्क में चीज़ें बनाते हैं, अपने ही लोगों की ज़रूरियात को पूरी करने के साथ साथ आप बाहर के मुल्कों में एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो आप रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं। ऐसे तो नहीं इंडिया जो है दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया ना, तीसरी बनने के करीब है, अब तो तीसरी बनने के करीब जा रहा है और मुझे लगता है कि तीसरी भी बन जाएगा, बीट कर रहा है। आप देखें ना, जहाँ पे भी अमेरिका को लेके जाए तो ग्लोबल पार्टनर कहता है उसे। जो बाइडन क्या कहता है कि इंडिया जो हमारा ग्लोबल पार्टनर है, वो क्यों कहता है? उसको नज़र आ रहा है कि 1.5 अरब की आबादी है, इसके साथ हम ट्रेड करेंगे, इसके इंडिया के साथ कोई बिगाड़ता नहीं है। मेन मसला ये है कि हमारी भी पाकिस्तान की भी जो है वो अच्छी है, अगर हम यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें अच्छी, लेकिन मेन चीज़ है वहाँ की वो मतलब नेशन बहुत ज़्यादा बड़ी है, पब्लिक वहाँ बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, वहाँ से लोगों को उठा के लेके, क्योंकि वो सिर्फ काम पर फोकस करते हैं, इसीलिए तो उन्होंने कह दिया कि ये हमारे ग्लोबल पार्टनर है, अगर हम इनके साथ बिगाड़ेंगे तो हमारी भी माशियत पर फ़र्क पड़ेगा, अमेरिका तक। अब आप देखें यूके को पीछे छोड़ दिया उन्होंने, यूके को कहा, यूके की इकोनॉमी को पीछे छोड़ दिया। वो किस लिए छोड़ा? क्योंकि वो फोकस कर रहे हैं अपने काम को, फोकस कर रहे हैं, वो इधर नहीं। हम जैसे कहते हैं कि इंडिया, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे घर के अंदर भांजा है, तो मैं मतलब उससे पूछा कि आप इंडिया आपका दोस्त है कि दुश्मन है? वो कहता है इंडिया दुश्मन है। तो मैं उस टाइम मैं ना मेरे दिमाग के अंदर बात आई, मैं कहा यार बच्चे के जहन में ये डाला जा रहा है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। जब हम बच्चे के जहन में भी यही जाएंगे, हमारी लैक ऑफ एजुकेशन होगी, पुअर एजुकेशन होगी, तो हम कैसे तरक्की कर सकते हैं? जब हमने यही डालना है कि जी अफगानिस्तान हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है, जब हम इससे बाहर निकलेंगे, हम जो है वो इकोनॉमी की जंग लड़ेंगे। जब तक, क्योंकि अब दुनिया में इकोनॉमी की जंग लड़ रही है, अब ये नहीं सीन रहा कि बार्डरों पर टैंकों के आगे जाकर लेट जाए, क्योंकि अब न्यूट्रल जो है ना, न्यूट्रल वेपन, ऐसे एक बम गिरा और दुनिया सारी तबाह। तो उन्होंने ये छोड़ दिया, उनको पता है कि जंग हो ही नहीं सकती। ये हम लोगों ने अपने दिमाग मगजमाजी करते हैं कि हमने जंग करनी है, ये करनी है, उन्होंने फोकस ये कर लिया, उनको पता है कि अब जंग पानी की रहेगी या माशियत की जंग रहेगी, वो उधर फोकस कर रहे हैं। सर आपका नाम? मोहम्मद अवैस। मोहम्मद अवैस सर, आपको पता है कि अभी 26 जनवरी को इंडिया ने अपना 74वां यौम जमहूरिया मनाया, और आपको पता है कि इसमें इस साल जितनी भी परेड में वेपन्स की नुमाइश की गई वो टोटली तौर पर मेड इन इंडिया थे। उनमें 105 mm इंडियन फील्ड गन्स भी थी, टैंक्स भी थे, मिसाइल भी थे, एयर डिफेंस मिसाइल भी शामिल थे। क्या कहेंगे, इंडिया ना सिर्फ वेपन्स बनाता है बल्कि एक्सपोर्ट भी करता है? वैसे इंडिया को आप देख रही हैं एक्सपोर्ट करता है, मुझे आज तक नहीं पता चला लाइट वेपनरी के अलावा उन्होंने क्या एक्सपोर्ट किया है। कोई मतलब उन्होंने कोई फाइटर जेट बनाए हैं वो एक्सपोर्ट किया है, या कोई टैंक बनाए हैं वो एक्सपोर्ट किया, आई डोंट नो। लाइट वेपनरी तो पाकिस्तान भी बनाता है, तो इसकी हर साल एक्सपो भी होती है, आपको पता है कराची में भी होती है, लाहौर में भी होती है, या डिफरेंट कंट्रीज़ में भी होती है, इवन दुबई वगैरह में भी गालबन होती है। तो देखना ये है कि कोई भी कंट्री जब अपना मिलिट्री मसल फ्लेक्स करता है तो उसके पीछे क्या उसकी जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है। तो फ़िलहाल इंडिया का जो ऑब्जेक्टिव है वो मैं ये कहूँगा कि वो इकोनॉमिक है, वो नहीं है अभी मिलिट्री मसल या मिलिट्री प्राउस नहीं है। इवन चाइना का भी उस तरह से नहीं है। आप चाइना की एक्सटेंशन इन यूरोप, इन अफ्रीका या इन मिडल ईस्ट देखें, या इवन पाकिस्तान के थ्रू जो वो आप कह लें जो ग्रेट सिल्क रूट है उसके साथ जुड़ने जा रहा है,
उसमें भी उसकी तमाम तर तवज्जो जो है वो इकोनॉमिक पावर के ऊपर है। तो ये एक बात अलार्मिंग है कि आप 26 जनवरी जो कि आपका योम जमहूरिया गालबन आप कह रहे हैं, तो योम जमहूरिया पे आप मिलिट्री पावर एक्सप्रेस करें, ये बात नहीं समझ में आई। ऐसा तो डिफेंस डे वगैरह में होता है और ये तो एक कोल्ड वार की आप कह लें रिलिक है। उसके बाद तो ये समझ नहीं आता। इंडिया प्लूरल सोसाइटी है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, उसमें उन्होंने ऐसा क्यों किया डिफेंस डे